लड़की ने बस सीईओ को एक गिलास पानी दिया, लेकिन पानी अचानक सीईओ के ऊपर गिर गया और उनका मूड पूरी तरह खराब हो गया। सीईओ के जाने के बाद उसकी सौतेली माँ ने उसे दोष देना शुरू कर दिया, मानो लड़की अपशकुन है और उनका बड़ा सौदा बर्बाद हो गया। शोर सुनकर लड़की का पिता बाहर आया। पूरी घटना जानकर उसका चेहरा उतर गया और बिना पूछे ही उसे डांट कर सजा दे दी कि वह रात लकड़ियों वाले कमरे में सोए और खाना न खाए। इसी बीच घर लौटे सीईओ ने अपनी पत्नी को कपड़े ड्राई क्लीन करने के लिए बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कमरे में जाकर देखा तो पत्नी बेहोश पड़ी थी और अस्पताल में पता चला कि उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा। अगर समय पर नहीं लाया जाता तो उसकी जान खतरे में थी। तभी सीईओ को याद आया कि समय पर घर लौटने में मदद करने वाली वही लड़की थी। उसने लड़की और उसके पिता को धन्यवाद देने के लिए सहयोग की मंजूरी दी और 1.5 लाख रुपए भेजे। सौतेली माँ समझ गई कि यह पैसा उसकी बेटी के लिए है और उसने उसे घर की लक्ष्मी मान लिया। वास्तव में शुभ लक्ष्मी वही लड़की थी, जबकि छोटी चालाक लड़की अपशकुन निकली। लड़की की माँ बचपन में ही नहीं रही थी और पिता ने उसी दिन सौतेली माँ को घर लाकर उसका दिल तोड़ दिया। फिर भी लड़की को आसमान की ओर से अपार भाग्य मिला और छोटी लड़की को दुर्भाग्य। लड़की ने सूखी जमीन में खोदते हुए 1000 साल पुरानी जिनसेंग पाई, लेकिन उसे साधारण मूल्य लगी। उसे घर ले जाते समय छोटी चालाक लड़की ने टक्कर मारकर जड़ छीन ली और पिता के सामने शाबाशी लेने लगी। पिता ने तुरंत पहचान लिया कि यह 1000 साल की जिनसेंग है और छोटी लड़की को घर का खजाना मान लिया। लड़की ने डटकर कहा कि यह उसकी है, लेकिन किसी ने नहीं सुना और उसे लालची कहा। जड़ के सहारे पिता और सौतेली माँ ने कार खरीदी और मजदूर रखे जिनसेंग उगाने के लिए। लोग सौतेली माँ को देखकर तारीफ करने लगे और पिता की खुशी चारों ओर फैल गई। तभी लड़की ने छोटी लड़की को नदी किनारे दौड़ते देखा और उसे रोकने दौड़ी, लेकिन पिता और सौतेली माँ ने सारा दोष लड़की पर डाल दिया। उनके अनुसार छोटी लड़की तो मासूम है और लड़की ने उसे बहकाया। पिता ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे वहीं छोड़कर घर लौट गए। बेसहारा लड़की मौसी के घर पहुंची, जो तुरंत उसे ले गई और घर की आखिरी मुर्गी मारकर उसका भोजन कराया। मौसा जी नाराज हुए, लेकिन लड़की की मासूमियत देखकर उनका गुस्सा पिघल गया। वहीं पिता ने बारिश की वजह से जिनसेंग खराब होने के बावजूद कोई पछतावा नहीं किया और अपनी लालची योजना पर काम जारी रखा। तभी तेज आंधी और मूसलाधार बारिश हुई, जो लड़की और मौसी के लिए वरदान साबित हुई। बारिश से जमीन सींची और जिनसेंग उगने की उम्मीद जगी, लेकिन पिता और सौतेली माँ ने फिर भी इसे लड़की का अपशकुन मान लिया। गांव के लोग खुश हुए कि फसल सुरक्षित रहेगी, लेकिन समस्या यह थी कि केवल सोंग जोंग चाय ही जिनसेंग खरीदते थे। आंधी के कारण कुछ जिनसेंग उड़ गई और सोंग जोंग चाय खुद आया। गुस्से में समझाया कि यह नुकसान किसने भरा। पिता ने मना किया, लेकिन सोंग जोंग चाय ने चेताया कि दोबारा हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सब के बीच पिता फिर लड़की को दोषी मानते रहे और उसे खोजने लगे। मौसी लड़की के साथ ही और सौतेली लोग उसे वापस लाने आए। उन्होंने धमकी दी कि अगर पैसा नहीं दिया तो हंगामा करेंगे, लेकिन मौसी ने उसे सुरक्षित रखा। अंततः लड़की की मासूमियत और भाग्य ही उसे बचा सका, जबकि छोटी चालाक लड़की की चालाकी और सौतेली माँ का लालच अंत तक सबको उलझाए रखा।